लिया जाएगा उनके अपमान। अगर आजम खान ने एक और चीज साफ कर दिया कि अगर वो 3 लाख के मतों से अंतर से नहीं जीतेंगे तो ईवीएम में गड़बड़ी मानी जाएगी उनके हिसाब से। वैसे हम आपको एक बात यहां पर साफ कर दें कि वीवीआईपी सीटों पर ये अलग अलग एग्जिट पोल के नतीजे हैं। ये हम रुझान कह सकते हैं, अनुमान कह सकते हैं, लेकिन ये असली नतीजे नहीं है। असली नतीजे 23 मई को सुबह 6 बजे से आप लगातार जी न्यूज पर देखेंगे। जी न्यूज आपको बता दें 2019 के नतीजों की अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल कवरेज दिखाएगा। ये ग्लोबल कवरेज इसलिए क्योंकि सिर्फ भारत में नहीं 170 देशों में इसका एक साथ प्रसारण किया जाएगा। पर हार जीत ब्राह्मण मतदाता ही तय करते हैं, लेकिन इस बार मोदी फैक्टर के चलते ब्राह्मण मतदाता क्षत्रिय और वैश्य मतदाताओं के साथ पूरी तरह से भाजपा के साथ गया है। ब्राह्मणों ने जातिवाद का फैक्टर तोड़ा और मोदी के नाम पर वोट किया। यूपी में लगभग 14% ब्राह्मण मतदाता हैं। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के ब्राह्मण प्रत्याशी भी ज्यादा ब्राह्मण वोट पाने में कामयाब नहीं रहे। यूपी में पहली बार ठाकुर और ब्राह्मणों ने एक साथ मिलकर वोट किया है। 10% का तो एक मास्टर स्ट्रोक था नरेंद्र मोदी सरकार का, क्योंकि हर आदमी आरक्षण की बात करता था। ब्राह्मणों को तो मान लिया था कि ये संपन्न हैं, आर्थिक रूप से कोई मदद की जरूरत नहीं इनको। यूपी की 80 लोकसभा सीट में से 70 सीटों पर ब्राह्मण पूरी तरह से बीजेपी के साथ गया है। सिर्फ 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर ब्राह्मण मतदाता बटा है, जैसे अमेठी, रायबरेली, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, मिर्जापुर, बलिया, इलाहाबाद, सलेमपुर, गोरखपुर और प्रतापगढ़। पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध के क्षेत्र में ब्राह्मण वर्ग के लोगों के पास गरीबी बहुत है और गरीब वर्ग के लिए जिस तरह की कल्याणकारी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी की रही हैं, पूरे गरीब वर्ग ने नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। यूपी की सर्वाधिक ब्राह्मण मतदाताओं वाली सीटों में अंबेडकर नगर, गोंडा, महाराजगंज, लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, देवरिया, अमेठी, रायबरेली, कानपुर, झांसी, भदोही और अलीगढ़ शामिल हैं। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।